हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी को पता, हम आपके लिए यूपी टेट की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में, वो सारे के सारे आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एक ही वीडियो में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2011 से लेकर 2020 तक आए हुए हैं। वो चाहे पेपर 1 के हों चाहे पेपर 2, दोनों पेपर के क्वेश्चन मैंने छांटे हैं और बड़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को फैला दें, वायरल करा दें। ठीक है, तो मैं आपके लिए हमेशा ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा। हर टॉपिक पर मैं आपको 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारी की सारी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, सारी प्रैक्टिस कराऊंगा टेस्ट के रूप में। आप इसको टेस्ट के रूप में देना। अगर आपने वर्णमाला पढ़ रखी है तो आप इसको टेस्ट के रूप में देना और एंड में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना ना भूलना। अपना स्कोर जरूर बताना, आपने कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करे, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको चालू करते हैं। और इसी तरीके से मैं आपको हर टॉपिक पर श्रृंखला दूंगा। ये आपकी पहली वीडियो है और मैं जितने भी टॉपिक आपके यूपी टेट में आएंगे, ये सुपर टेट में आएंगे, ये सारे के सारे यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर और सुपर टेट के लिए वीडियो है। ठीक है, तो इससे अलग कुछ नहीं आएगा, आपसे इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके की श्रृंखला मैं आगे भी बनाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे मैं लेकर आऊँगा हर टॉपिक से। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी। ठीक है, शेयर कर दें। चलिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। श शलगम ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको बताना है। मैंने उच्चारण स्थान सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। ठीक है, दंत, मूर्धा, तालु या दंतालु, बताइए क्या है इसका उच्चारण स्थान। तो कोई इसका उच्चारण स्थान जो है मैंने बताया था कि आपका च वर्ग, छोटी ई, बड़ी ई, ये और से का जो उच्चारण होता है वो तालु से होता है। कंठ के बाद आता तालु, तो आपका किससे होता है? तालु से होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्या? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको लगाना है, फिर मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी एक तरीके से हम इनको करेंगे। चलिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ण का उच्चारण स्थान होता है, बताइए क्या होता है उच्चारण स्थान ण का। ठीक है, नासिक्य, कंठोष्ठ्य, मूर्धन्य, कंठालभ्य। बताइए जल्दी से लगाइए इसका आंसर, अपना आंसर लगाइए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या होता है? तो कोई इसका ये ण होता है आपका नासिक्य। ठीक है, ये नाक से बोला जाता है। मैंने बताया था कि अनुस्वर और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ग वर्ण आपका किससे बोला जाता है? नासिक्य से बोला जाता है। दोबारा सुन ले, जो अनुस्वर और प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण व, ण, न, में, ण सब किससे बोले जाते हैं? नासिक्य से बोले जाते हैं। ये नासिक्य होते हैं उच्चारण स्थान की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं ये आपको बताना है। इसका आंसर लगाइए। देखो, हिंदी भाषा में आपकी टोटल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 18। इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं भी हैं। 18 बोलियां हैं और 5 की उपभाषाएं हैं, ये ध्यान रखना है आपको। 18 बोलियां कौन कौन सी हैं आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ एक बार धीरे धीरे। पहली है आपकी मारवाड़ी, दूसरी जयपुरी, तीसरी मेवाती, चौथी मालवी, पांचवी खड़ी बोली, छठी बांगरू, सातवीं ब्रजभाषा, आठवीं बुंदेली, नवीं कन्नौजी, 10वीं अवधी, 11वीं बघेली,
12वीं छत्तीसगढ़ी, 13वीं भोजपुरी, 14वीं मैथिली, 15वीं मगधी, 16वीं कुमायूनी, 17वीं गढ़वाली और आपकी 18वीं बोली है पहाड़ी। ठीक है, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अंतःस्थय वर्ण हैं। ये सब मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, बताइए अंतःस्थय वर्ण कौन कौन से होते हैं। लगाइए जल्दी से इसका आंसर, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका दूसरा, य रे ले वे। मैंने आपको बताया य रे ले वे आपके क्या होते हैं, अंतःस्थय व्यंजन होते हैं। क्यों होते हैं अंतःस्थय व्यंजन? क्योंकि इनका उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच से होता है। ठीक है, इनका जो उच्चारण होता है स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अंतःस्थय व्यंजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए। भाषा का आरंभ किससे होता है? शब्द से, ध्वनि से, अर्थ से या स्वरूप से? बताइए भाषा का आरंभ किससे होता है। लगाइए इसका आंसर जल्दी से। देखो भाषा का जो आरंभ होता है, इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ध्वनि। ठीक है, सर्वप्रथम बच्चा जो होता है, सबसे पहले बच्चा ध्वनि या वर्ण का या अक्षर का उच्चारण करना सीखता है। ठीक है, इसीलिए भाषा की जो शुरुआत होती है या भाषा का जो आरंभ होता है वो किससे होता है, ध्वनि, वर्ण या अक्षर से। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको अपने कोई आंसर लगाते चलना है और स्कोर, जितना भी स्कोर आप इसमें पाएंगे उसका आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरे इतने मार्क्स आए, मेरे इतने मार्क्स आए। इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपकी वर्णमाला कितनी अच्छी तैयार है, किस लेवल पर आपकी वर्णमाला तैयार है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो 2011 से लेकर 2020 तक जूनियर पेपर 1 या पेपर 2 में पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो पूछा नहीं गया। ये सारे के सारे पेपर 1 या पेपर 2 में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। वो चाहे आपका एस टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो या यू टेट हो, किसी भी टेट में आपसे पूछा गया है ये। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको जरूर लगाना। कोई वीडियो देखना मत देखना, पढ़ना मत पढ़ना, इन क्वेश्चन को जरूर लगा लेना एक बार, मेरा कहना मानकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अर्धस्वर हैं। देखो मैंने वीडियो में जब वर्णमाला पढ़ाई थी आपको मैंने बताया था अर्धस्वर कौन से होते हैं। जल्दी से फटाफट इसका आंसर लगा दीजिए आंख बीच कर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर होगा आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1, यह वह मैंने बताए थे अर्धस्वर होते हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, यह आपको बताना है। जल्दी से बताइए। देखो मैंने बताया था सबसे पहले हमारा क्या था, कंठ, जिसको हम गला बोलते हैं। उसके बाद मूर्धन्य है, मूर्धन्य है। उसके बाद तालु, नहीं, पहले हमारा क्या था, कंठ। उसके बाद क्या था हमारा, तालु। उसके बाद मूर्धन्य, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ। ठीक है, तो ट वर्ग कौन सा वर्ग है हमारा, तीसरा वर्ग है। ठीक है, तीसरा वर्ग है। तो तीसरे स्थान पे क्या था हमारा, कंठ, तालु, मूर्धन्य आता है ना, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा ट वर्ग का, किस प्रकार का व्यंजन हो जाएगा ये, मूर्धन्य। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ग, तीसरा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन पढ़ लिए और बताइए इसका आंसर। थ किस वर्ग का व्यंजन है, थ किस वर्ग का व्यंजन है, बताओ जल्दी। ओष्ठ्य, तालव्य, दंत्य या ऊष्म, किस वर्ग का है, किस वर्ग का है, जल्दी से बताइए। देखो मैंने बताया था, देखो सबसे पहले हमें देखना थ कौन से वर्ग में आता है। थ आता है आपके त वर्ग में, त, थ, द, ध, न। ठीक है, त कौन सा वर्ग होता है आपका, त होता है आपका चौथा वर्ग। चौथे स्थान पे क्या आता है आपका, पहले कंठ आता है, मूर्ध, फिर उसके बाद क्या आता है, तालु, उसके बाद मूर्धन्य, उसके बाद क्या आता है, दंत्य। चौथे स्थान पे क्या आता है, दंत्य, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह है, दंत्य। थ किस प्रकार का वर्ण है, दंत्य है। ठीक है, ये सारी मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई हैं अच्छे से और समझाया भी है।
तो इनको ध्यान से देखें और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ना लिखना भूलें, जरूर लिख दें। वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों के साथ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए जल्दी। ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे कहीं ना कहीं पेपर 1 पेपर 2 में सारे के सारे पूछे गए। मेरी मेहनत से मैंने उठाए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, और ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको पता ही है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें, और यूपी पाठशाला चैनल को भी शेयर कर दें अपनी सोशल मीडिया पर, ठीक है। चलिए 9 बताइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को? बताइए जल्दी इसका आंसर। देखो, हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। क्यों होगा? भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। कब राजभाषा की मान्यता कब दी थी? 14 सितंबर 1949 को। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ख है, ख क्या है? अघोष व्यंजन है, अल्पप्राण व्यंजन है, घोष व्यंजन है, या विव्रत है? बताइए ख क्या है। देखो, मैंने बताया था कि आपके तीनों से सलगम, से सपेरा और से षटकोण, तीनों से और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। तो क्या हमारा कौन सा वर्ण है? पहले ही वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, अघोष है, ठीक है। ठीक है, पहला और दूसरा हमारा क्या होता है? अब ऊष्म व्यंजन तीनों से हमारे क्या होते हैं? क्या होते हैं? अघोष होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऊष्म महाप्राण वर्ण है। हमें बताता है ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन सा है। सबसे पहले देखो, ख, च, ट, ये ऊष्म व्यंजन नहीं होते। मैंने ऊष्म व्यंजन आपको बताए हैं, तीनों से और है क्या होते हैं? आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसलिए तीनों कट जाएंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। से षटकोण हमारा ऊष्म व्यंजन है, और ये महाप्राण है, ठीक है। महाप्राण क्या होता है? महा का मतलब होता है अधिक मात्रा में, प्राण का मतलब होता है वायु। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु, मुंह से वायु अधिक मात्रा में निकले, वे महाप्राण कहलाते हैं, ठीक है। अल्पप्राण का मतलब, अल्प का मतलब थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में, प्राण मीन्स वायु। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कम मात्रा में निकले, उनको हम अल्पप्राण बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से, और वीडियो भी आपको पसंद आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखो, घ कौन से वर्ग में आता है? पहले वर्ग में आता है। पहले वर्ग का चौथा वर्ण है घ, ठीक। और हम पहले वर्ग को किससे पहले स्थान पे क्या आता है? हमारा कंठ आता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? आपका कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही होगा 12वें क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, यदि आपने मेरी वर्णमाला की जो मैंने वीडियो आपको पढ़ाई हैं, 4 वीडियो मैंने कराई हैं, अगर आपने वो देखा होगा तो एक भी क्वेश्चन हम बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। नहीं देखी होगी तो मैं कह नहीं सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। 6 वर्ण किसके योग से बनता है? ये भी मैंने बताया था, ठीक है। संयुक्त व्यंजनों के बारे में बताया। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, और वे किस किस के योग से बनते हैं मैंने ये भी बताया था, ठीक है। तो बताइए 6 का कौन सा हो जाएगा? देखो, मैंने बताया था ये आपके क और षटकोण के योग से बनता है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती है, ऐसे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती है, ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो सबको पता होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो फिर बेकार है आपकी तैयारी करना, ठीक है। बताइए जल्दी। देखो, इसका बिल्कुल ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? दूसरा, देवनागरी में, ठीक है।
देवनागरी में हमारी हिंदी की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343, ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। ये ध्यान रखना है। कौन से अनुच्छेद में? 343 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया 343 से संबंधित। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? त्रय, छय, ज्ञ। आपका ये क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा यह क्या है, हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसको क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, हम क्या बोलते हैं? दंत्य बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? दंत्य। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 16 का हो जाएगा आपका ज्ञ। तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? मैंने बताया तीनों शय और है क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ख बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, प्लुत स्वर कौन से हैं? मैंने बताया था देखो प्लुत स्वर के बारे में। ठीक है। जिनका उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है उनको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम किसी को पुकारते हैं हरिओम, श्याम, इस तरीके से मैंने बताया था। तो हमारा क्या है इसमें? राम, इस तरीके, ओम, ये हमारे क्या होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा 3rd सही हो जाएगा, ओम। ठीक। 19 पे चलते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? 19 में बताइए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल सही है? देखो, च आपका क्या होता है? कंठ्य होता है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। स आपका मूर्धन्य होता है? च आपका कंठ्य होता है? कौन सा शुद्ध है ये हमसे पूछा है। कौन सा शुद्ध है ये हमसे पूछा है। उच्चारण की स्थान की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो च हमारा कंठ्य नहीं होता है। स हमारा मूर्धन्य होता है? बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन नंबर घ हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल स हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है। स मूर्धन्य नहीं होता है। स हमारा क्या होता है? तालव्य होता है। स हमारा क्या होता है? तालव्य होता है। ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। स दंत्य होता है हमारा? स सपेरा दंत्य होता है? नहीं। देखो, स षटकोण भी हमारा दंत्य नहीं होता, तालव्य नहीं होता। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही है, स दंत्य है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस वीडियो को वायरल करा दें। इस तरीके की सीरीज चलाऊंगा मैं आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट में आपको इसी तरीके की वो मिलेगी। 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, सारे क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। प्रत्येक दिन आपको टेस्ट के रूप में दूंगा। ठीक है। चलिए 20 अयोगवाह कहा जाता है अल्पप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, महाप्राण को, विसर्ग को। मैंने बताया था अनुस्वर, अंग्य और अह 2 आपके क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। तो इसका मतलब विसर्ग, अह को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? घ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में से कौन सा अशुद्ध है? ठीक है। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में से कौन सा ध्वनि? च तालव्य महाप्राण है, मैं ओष्ठ्य असघोष है, तय अल्पप्राण दंत्य है, ख महाप्राण कंठ्य है। बताइए 21 का आंसर क्या होगा? देखो 21 का बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, च तालव्य भी है और महाप्राण भी है। ठीक है। महाप्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण होता है। च हमारा दूसरा वर्ण होता है। ठीक है। तो अच्छा, हमसे पूछा अशुद्ध है, तो अशुद्ध हमारा कौन सा है? क्वेश्चन देखो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ने हैं। मैं सोच रहा था अभी तक इस क्वेश्चन को कि कौन सा शुद्ध है, लेकिन हमसे पूछा कौन सा अशुद्ध है। तो अशुद्ध यही है, क्योंकि च जो होता है पहला होता है, ये च
अल्प प्राण होता है, तालव्य तो होता है लेकिन अल्प प्राण होता है ये, इसीलिए 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सही होगा आपका क्या? ठीक है। निम्नांकित में महाप्राण व्यंजन युग्म कौन सा है? 22 का बताइए। महाप्राण व्यंजन युग्म, अभी मैंने बताया महाप्राण क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। देखो एक ही जगह ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा ख और घ, ये ख हमारा क्या है? दूसरा वर्ण है, और घ हमारा क्या? चौथा वर्ण है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? एकाक्षरीय, द्राविड़, भारोपीय, समेटिक, बताइए। तो हिंदी जो है हमारी वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी कौन से परिवार की भाषा? भारोपीय, ये ध्यान रखना है आपको। 24 देखते हैं। निम्नांकित में मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य बताइए कौन कौन से हैं? 24वां क्वेश्चन। देखो मैंने बताया था मूर्धा कौन सा? दूसरा। टय वर्ग कौन सा होता है हमारा? दूसरा। कंठ, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस तरीके से चलते हैं। तो मूर्धन्य कौन सा होता है हमारा? तीसरे स्थान से बोला जाता है। कंठ, तालु, मूर्धा तीसरे स्थान पर आता है। और तीसरा वर्ग कौन सा होता है हमारा? टय वर्ग होता है। कै, च, ट, टय वर्ग होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा? ग, ठीक है, टे, ठे, डे, डे, ठीक। चलिए 25 बताइए, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आंख मीच के लगाना, मैंने सब कुछ बताया आपको। 25 होती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। प्रत्येक वर्ग के पांचों वर्ण, प्रत्येक वर्ग के पांचों वर्ण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ण होते हैं एक वर्ग में 5 पंजे 25। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 26 देखते हैं। 26 है, निम्नांकित में सैघोष ध्वनि कौन है? सैघोष ध्वनि कौन है ये बताना हमें। तय थ है, द ध है, पै फ है, कै ख है। देखो मैंने बताया सारे के सारे स्वर आपके सैघोष होते हैं, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सैघोष होता है, तीनों सै को छोड़कर। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? 26 का। 26 का बिल्कुल सही है आपका द और ध, ये आपके क्या हैं? सैघोष हैं। ठीक है, चलिए 27 देखते हैं। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है, बताइए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये आया हुआ है जूनियर पेपर में, पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है ये हिंदी के। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है कहा जाता है, उसको देखो शब्द कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा कै। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 28 क्वेश्चन है हमारा। ग को वर्णमाला में माना जाता है, क्या माना? संयुक्त व्यंजन, स्वर, संधि, अनुस्वर, व्यंजन। तो मैंने बताया त्र, छ, ग और श्रय आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा इसका। चलिए 29 देखते हैं। 29, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? देखो स्पर्श भी हो और संघर्ष भी हो, तो वो आपका जो है कौन सा? च वर्ग के वर्णों में छ एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 6। ठीक है, नहीं झ झंडा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, स्पर्श संघर्षी है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30, कौन वर्ण घोष नहीं है? बताइए कौन वर्ण घोष नहीं है? मैंने बताया सारे के सारे स्वर क्या होते हैं हमारे? घोष होते हैं। तो कै, ए और ए तो हमारा घोष हो जाएंगे। ड हमारा घोष होता है, क्यों? क्योंकि ये कौन सा वर्ण होता है? हमारा चौथा वर्ण होता है। ठीक है, चलिए तो क्या बचा? एक छ बता। छ हमारा क्या? घोष नहीं है, ये अघोष है, क्योंकि ये कौन सा वर्ण है हमारा? ये अघोष है, क्योंकि दूसरा वर्ण है ये च वर्ग का। चलिए 31 देखिए, 31वां। किस शब्द में ऋ स्वर नहीं है? बताइए जल्दी। सीधा सीधा दिखाई दे रहा हमें, रिवाज शब्द में री नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है।
किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? बताइए, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? देखो, स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। बताइए, तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियाँ। नासिकीय ध्वनियाँ कौन सी? अंग और अह। ठीक है, अंग और अह हमारे क्या होते हैं? आयोगवाह होते हैं, और इनको नासिकीय भी बोलते हैं हम। ठीक है, ये नाक से बोले जाने वाली हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से अगर आपको वीडियो चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं सारे के सारे कलेक्ट करके बड़ी मेहनत से लिखता हूँ और उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है, अब फैला दो आपकी तरह वीडियो को। चलिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।